आए सामने से। अरे कोर्ट कचहरी द्वार बीमने तोर तई कदम बढ़ायो। कोर्ट कचहरी बैठी बीमने तोर तई कदम बढ़ायो। लेके बस्ता भीम राव फिर कोर्ट कचहरी आयो। अरे हमारे बाबा साहब चले हैं। अरे वीडियो बनाए तो यार चैनल है चलो दार वाला थे एकदम से सभी लोग खड़े हो गए। अरे भाई साहब और कहने लगे भैया हाँ ये देखो ये अम्बेडकर यहाँ भी आ गया। तो भैया छूट है बिल्कुल। और देखो जी तुमुआ बच्चा देखो वकीलात कर गया हो। देखो ये बड़ा होशियार अपने आप में बन रहा है। बहुत होशियार बन रहा हो। देखो चश्मा लगा कितना बड़ा होशियार बन रहा हो। हाँ देखो भैया हाँ इस अम्बेडकर को हम अपने पास नहीं बैठने देखो भैया इतना बैठा नहीं बिल्कुल नहीं बैठने देंगे। और इसे अपने पास भी नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। हाँ देखो प्यारे भाइयों तरह तरह से मेरे बाबा साहब से अपने मन में वो हिंदू वकील जितने भी थे सबल वकील वो सभी लोग हमारे बाबा साहब की वहां पर बेइज्जती कर रहे हैं, अछूत कह रहे हैं और कहने लगे अम्बेडकर हमसे दूर ही रहना, हमारे पास मत आना। तुम अछूत होकर के और यार कोर्ट पर भी चले आए। अरे विदेशों में पढ़ लिख करके क्या तुम आ गए तो क्या तुम ब्राह्मण बन गए? देखो वकीलात करने चले हुआ। प्यारे भाइयों तमाम दुष्शब्द उन सभी हिंदू वकीलों ने मेरे बाबा साहब से कहे, लेकिन उन्हीं वकीलों में एक चिनवाला नाम के वकील साहब थे। प्यारे भाइयों दुनिया में इंसान एक जैसा नहीं है। कुछ भाई ऐसे होते हैं चाहे किसी भी जात में हो उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। प्यारे भाइयों बहनों हिंदू वकील उनमें से एक चिनवाला नाम के वकील साहब थे और वो हमारे बाबा साहब के पास में गए और बाबा साहब से कहा अरे भाई साहब कहिए आप आइए हमारे पास बैठिए। वही बैठिए। मेरे बाबा साहब को चिनवाला नाम के वकील साहब ने अपने पास में बैठा लिया अरे भाई और साहब कहा भाई साहब कहिए। एक बात बताओ हाँ हाँ ये जो वकील साहब है ये तो हमसे कहने मानते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं हमें डर नहीं लगता। कहीं इन्होंने तुम पे कोई केसेस लगा दिया तो? अरे काहे का केस लगा देंगे? अरे जब ये इतनी हमसे अछूते बातें कर रहे हैं तो फिर कहाँ है? नहीं नहीं हमें कोई डर नहीं लगता इनसे, ये दुष्ट व्यक्ति हैं। अच्छा बिल्कुल। तो भाई साहब अरे इंसान तो इंसान होता है, बिल्कुल आप भी इंसान हैं और हम भी इंसान हैं। अरे भाई साहब अरे जातियां तो बस पक्षियों में होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल साहब ये तो बड़ा मक्कार आदमी है। और भैया एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कोई माई का ललेसा नहीं है।
आज अगर जाटव, यादव, धोबी, धानव ये सभी जात के लोगों को खड़ा कर दिया जाए, सुंदर वस्त्र पहना दिए जाए और उनके सामने खड़ा कर दिया जाए, कोई माई का लाल ऐसा है जो बता दे इसकी जाति ये है, इसकी जाति, इसकी जाति ये है, बता सकता है कोई? कोई नहीं बता पाएगा प्यारे भाइयों, क्योंकि इंसान की कोई जात नहीं होती, सही बात। केवल मानव जात होती है। जातियां तो पशु पक्षी में होती हैं, सब लोग बता देंगे ये मोर है, ये तोता है, ये सुअर है, जगरिया या बकरिया या चिड़िया, बिल्कुल सब लोग बता देंगे। लेकिन प्यारे भाइयों, कितना वैमनस्यता थी हमारे हिंदुस्तान में जब हमारे बाबा साहब ने उस समय गुजारा था। इतने विद्वान हमारे साहब थे, लेकिन फिर भी उनको सम्मान तब नहीं दिया था। और आज भी कुछ दुष्ट लोग हमारे बाबा साहब को कहीं मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, कहीं उंगली तोड़ने का काम करते हैं। प्यारे भाइयों, जब हमारे साहब गए हैं, धीरे धीरे आने जाने लगे हैं, लेकिन एक खास बात हुई, जितने भी हिंदू वकील थे उन सभी हिंदू वकीलों ने अपने आप में एक सलाह मिलाई और ये कहा, देखिए ये अम्बेडकर और जिनवाला ये पहुंच गया है, देखिए कितनी वकीलात कर लेगा, जो भी केस आएगा हम लोग उनके पास ही नहीं जाने देंगे, अपने पास बुला लेंगे। भैया सब लोग सतर्क हो जाओ, जो भी केस आए तुरंत अपने पास बुला लो, अम्बेडकर के पास केस एक भी मत जाने दो। देखिए कैसे वकीलात करेगा, हैं? कुछ दिन बाद जब कुछ हासिल नहीं होगा तो बस्ता उठा करके भाग जाएगा। प्यारे भाइयों, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। प्यारे भाइयों, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ है, एक दिन का जिक्र है, एक नटखट व्यक्ति आया है। वैसे जो भी केस आता है तो वो सभी हिंदू वकील अपने पास में बुला लेते हैं, बाबा साहब के पास नहीं जाने देते। 1-2 महीना हो गए लेकिन साहब के पास एक भी केस नहीं पहुंचा। एक दिन का जिक्र है, एक व्यक्ति आया अपना केस लेकर के। अरे भैया कहाँ जा रहे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे भैया? भैया अरे क्या, अरे इधर आओ, उधर न जाओ, उधर को बैठा है अम्बेडकर बैठा है। अच्छा, हाँ इधर, अरे अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। कहाँ जा रहे भैया? इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे यार कोई है वो तो का है? अरे एक बात हमें बताओ, का तुम्हें क्या काम है? मेरा केस है। काय को केस है? बाबू मुझे मिला फायदा हुए। क्यों? चाचू चोरो मेरा दिमाग चला दे जब। क्यों दिमाग क्यों खराब हो गया? मैं तो खेच ले चला। अरे इधर आओ। जो भी चाचू की औना तो चिराई है, मेरी चाची है। भैया हाँ भैया, जन्म से ही हकले हो गया तो तले? नहीं हमें चोरी जेल पहले है जाइए। अच्छा तो ये बताइए, आपका केस क्या है? क्या मतलब है आपका? हमारो चेच, हाँ हाँ, हमारो चेच है भैया। मैं चलो ठेका पे ठेका पे से एक बोतल पी लगी, एक बोतल पी, एक चाची जी जेब में झूठी लगी। अच्छा अच्छा, और जैसे जब चले घर को, हाँ हाँ, मैंने कही केरी का बनाओ, हाँ हाँ, मैंने कही तो कलिया बनाओ। सही कही उन्होंने। मैंने उठाए याद राम, हाँ हाँ, और जो दो मारे घुमाएंगे भैया मेरे भूख ना दो, मेरे को रोक दो। मैं तो जब तुमने उनको मारा तो वो क्या तुम्हें मारेंगे नहीं? कब तक तुम्हारी सही के लाते? चाची की चंगरी ज्यादा है गई खाए के। तुम बड़े हरामी किस्म के मालूम पड़ते हो, हलानी ना है, और इसीलिए तुम्हारी दशा ये बनी है। अच्छा हमें एक बात बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम? हाँ पूरा बायोडाटा बताओ का? नहीं नहीं ऐसे ही बताएगा। देखो जिला हमारी तीली लीली। अच्छा अच्छी कहे कर रहे हो? मेरा जिला है तीली लीली और तहसील हमारी
और गाँव हमारे पता नहीं रहते अपने का। बड़ी अच्छी बात है भैया, तुम बड़े वीर बहादुर लग रहे हैं आज। अरे बहादुरी के तो किस्से ही मत पूछो। कितने किस्से हैं? वीर हो बहादुर छोकराए। हाँ हाँ बची लो चो पप्पा इतने चिल्लो ना। हाँ सुन रहे हम सुन रहे हैं, बोलो बोलो। वीर हूँ बहादुर हूँ, एड़ी से बतासा बोल दूं, और जिस गली में कुत्ते रहते हो उस गली का जाना। बहुत ही वीर बहादुर हो। अब तो तुम्हारे किस्से हम समझ गए, हम जान गए तुम्हारी किस्से। बहादुरी के तो किस्सा ही है। हाँ हाँ एक दिन मैंने करी बहादुरी तुमने और तुमने सुन के। एक दिन मैंने करी बहादुरी, गोबर में लात जमाई है, अपने कोमल कोमल हाथों से चूहिया की पूछ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब केस कराने के लिए आए। हाँ केस कराए भी ना आए, केस दर्ज करवाए भी। हाँ हाँ केस दर्ज कराने के लिए आए। मैंने मुंह पर निरोप कर गु लगाई था वो चक्कर में। क्या लगा दिया है? दहेज पे छा लगाई थी। हाँ हाँ छेद छाड़ लगाई थी। हाँ हाँ और छाचुकी ने अपने पापा की टांग बतौरी मेरे ऊपर केच लगाई था। अरे एक हाथ लगाओ वाले तो वो भी खतरनाक है। अरे लेकिन एक बात बताएं, हाँ तुम्हारी बोलचाल नहीं बढ़िया है, चाहे और इसीलिए तुम्हारी घर में बनती नहीं होगी, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की। तो हमारा जाएंगे तुम्हारे। अरे नहीं, इधर आओ। तुम्हारी इसीलिए बनती नहीं होगी क्योंकि तुम्हारी जीभ कुछ ज्यादा चल रही है। चुप चाहे तो मेरी बेइज्जती चल रही है। नहीं हम बेइज्जती नहीं कर रहे, हम सही कह रहे हैं। झगड़ा अगर तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा हुआ है तो तुम्हारी चोंच चल रही है ना जीभ, इसी वजह से हुआ है। तो हम तुम पे केच ना लगा। नहीं उधर नहीं जाना है तुम्हें। ये चाचू को वकील उठा के ले छोड़े। तो भैया एक बात करो। हाँ बोलो। तुम फॉर्म निकालो, मेरा नाम भाव सब लिख लियो, क्योंकि हमारा केच लगो और बिना लाए के काम चलेगा ना। टाइम कम है। कोई बात ना, तुम नाव तो लिखवे पड़े, बिना लाए के केस कैसे दर्ज होगी। चलो नाम बताओ। अपनो बताओ, मैं पूरे खानदान को। अपनो बताओ, सबको बताओ फिर। अच्छा तो छल्ले बताओ जल्दी, ऊपर खड़े होकर ऊपर बताओ। ऊपर खड़े है के। हाँ हाँ गोदो सीधो कर ले। अब आ जा। हमारा नाम पूछोगे? हाँ हाँ कि हमारा नाम, हमारा नाम पागल बिल्ला है। हमारा नाम पागल बिल्ला है। बागड़ बिल्ला। और लगता हुआ तुम बागड़ बिल्ला जैसे। अरे यार फिर बेइज्जती खराब कर रही मेरी। चलो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, अब हम समझ गए। पापा को नाम, हम पापा को नाम, नहीं पापा को नाम। ए वकील भैया, वकील साहब भगाए से, ये पागल आदमी भगाओ यहाँ से। ये वकील को अम्मा इसे घुमाए मत जाइए ना, समझ ले। मेरे को ना टूटेगा तोड़ तेरे को। प्यारे भाइयों, उन सभी वकीलों ने कहा ये हमें पागल लगता है और इसीलिए इसकी टांग तोड़ी गई। ये पागलपंती देता है घर पे। तो केस नहीं जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। निकल के ये टांग तोड़ी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने खुद देखा होगा और आजकल सबसे ज्यादा कले होती है, वो क्यों होती है माता बहनों भैया लोगों? घर में अगर कले होती है तो इस दारू महारानी की बदौलत। इस दारू महारानी ने हमारे देश का खून ही चाट लिया है। जिस भाई के गले से ये लग जाती है तो छूटने का नाम नहीं लेती है। तो इसलिए हमारा तो निवेदन है सभी भाइयों से, इस दारू महारानी को हम हाथ न लगाएं, क्योंकि अगर हम पौवा पीते हैं, बात आ गई बता दें, दारू पी करके जब हम पौवा लेने के लिए सबसे पहले जाते हैं
तो सबसे पहले हमारा जाता है धन, पैसा जेब, और उसके बाद में दारू पी करके जब हम सड़क पर गिरते हैं, कहीं मोरी में गिरते हैं, तो हमारा सम्मान चला जाता है। लोग कहते हैं कौन है, वही है सरप्पा, और इसका कोई आता पता नहीं है, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। पहला हमारा धन चला गया, दूसरा हमारा सम्मान चला गया, अब तीसरा जब हम घर पर आए, और जब हम घर पे आएंगे तो घर पे ला करके हमने कुछ रखा नहीं, हम तो दारू महारानी चढ़ाए हुए हैं। और जैसे ही घर पे पहुंचे बोले टिल्लुआ की मम्मी जब बता तुमने कहा बनाओ, उन्होंने कहा कि हमने नमक की रोटी बनाई। सही बात है, एकदम से बोले तूने पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई। अब पकौड़ी में तो अपने करेजन में से बनाए, कहां से बनाए, कुछ ला करके रखा हो तो बनाए। बस झगड़ा होने लगा, और घर में जब झगड़ा हुआ, पहला धन चला गया, दूसरा सम्मान चला गया, और घर में जब आए झगड़ा हुआ पति और पत्नी में, तो घर की शांति चली गई। जहां शांति नहीं होती है वहां पर सुख हो ही नहीं सकता प्यारे भाइयों। और जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ, उसके बाद में केवल अपने आप में लगे रहे पति और पत्नी दोनों जने, कोई अपने मायके में है और कोई बच्चों के पास है। बच्चों की परवरिश नहीं हो पाएगी प्यारे भाई बहनों, उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। पहला धन, दूसरा सम्मान, तीसरा शांति, और चौथी बच्चों का भविष्य चला जाएगा। प्यारे भाई बहनों, निवेदन है कि हमें ये ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो पांचवा सील दिया है, सुरा मेद मज प्रमाद ठाना बेरमरी शिखा बदन समाधि हमी, चाहे कच्ची शराब हो, चाहे पक्की शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, ये नशा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये नाटक हमने क्यों दिखाया है, इसीलिए दिखाया है कि कुछ हमें सीख मिले प्यारे भाई। आइए अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे कोई केस आता है तो जितने भी हिंदू वकील हैं सब अपने पास में बुला लेते हैं, और ये हमारी वीडियो आप सभी लोग देखेंगे संजय स्टूडियो गुरावली की तरफ से, और एक हमारा खुद का चैनल है नीरज बौद्ध ऑफिशियल। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नई नई गाने और वीडियो देखेंगे। अपने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भगवान बुद्ध के उस पावन गीत और उस पावन कथा को श्रवण करेंगे, देखेंगे। प्यारे भाइयों, इधर एक दिन का जिक्र है, बाबा साहब और सभी वकील उस कोर्ट में थे। वहीं जज साहब ने सेठ जी के लड़के को फांसी की सजा सुना दी थी, और जब फांसी की सजा उनको सुना दी थी तो प्यारे भाइयों सेठ जी उन्होंने तुरंत ही अपने पास के लिए बुलाया कि सेठ जी इधर आइए, इधर आइए, कहिए साहब, हमारे पास आइए इधर। आ रहे साहब। अपने पास में बुलाया और कहा सेठ जी कहिए साहब, क्या मामला है आपका, कैसे आना हुआ आपका? हे साहब, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या विनती करना चाहते हो? ये विनती करना चाहता हूँ, मेरा ये जो फॉर्म है वो आप देख लीजिए। हमारे जो इकलौता पुत्र है उसे जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी है। साहब कैसे भी करके हमारे पुत्र को बचा लीजिए साहब। प्यारे भाइयों, उन हिंदू वकीलों ने देखा और देख करके एक दूसरे को देते हैं कि भैया हाँ, इसमें तुम्हें कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? भैया हमें ना जाऊँ गुंजाइश कर दिखाई दे रही। आप देखो दुबे जी। ले तिवारी, हाँ हाँ देख लो भैया इसको। जा में भैया कचना जा तो फांसी की सजा है, जी तो मरेगा, मरेगा, बचेगा ही नहीं। फांसी की सजा, बिल्कुल भैया फांसी की सजा हो गई तो फांसी से इसे लगनी पड़ेगी। बिल्कुल साहब, इसे कोई बचा ही नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। हाँ। लेकिन एक बात बताएं भैया, तो साहब आज अम्बेडकर की हंसी करने का मौका बहुत अच्छा है। जा सही कही, बिल्कुल नंबर एक की बात कही। आज जब दुगुआ बच्चा की मांग पकड़ी जाए पकड़ी रात कितनी। इस सेठ को अम्बेडकर के पास में भेज दो और देखे
कितना बुद्धि में आगे है। सही बात। ऐसे कहो सेठ जी को पहले बता लो। प्यारे भाइयों, अरे सेठ जी कहिए, यहाँ आओ। बोलो। हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये सामने वकील साहब बैठे हैं। हाँ हाँ, बहुत होशियार है, बहुत ही होशियार, बहुत दिमाग में तेज है। तो हमारे बच्चों को बचा लेंगे। हाँ ये बचा लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। क्यों हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करेंगे वो ही करेंगे। जाइए साहब, आप उन्हीं के पास जाइए। प्यारे भाइयों, वकील साहब ने तुरंत इशारा किया और सेठ जी को हमारे साहब के पास में भेज दिया। ऐसा ही नहीं प्यारे भाइयों, सेठ जी वहां पर जाकर के जब पहुंचे हैं और पहला केस मेरे बाबा साहब के सामने आया। ऐसा ही नहीं, अरे भीम के पास के सदो आई, प्यारे भाई, पहला केस मेरे बाबा साहब के सामने पहुंचा और सेठ जी जैसे ही पहुंचे मेरे साहब खड़े हो गए। जिनवाला साहब भी खड़े हो गए। दोनों लोग खड़े हो जाओ। अरे साहब कहिए कैसे आना हुआ? ये फाइल देखिए साहब। फाइल? हाँ, फाइल मेरे बाबा साहब के सामने दी है और कहा, ये साहब कहिए आपसे एक विनती करना चाहता हूँ साहब। क्या विनती करना चाहते हो? जो और वकील हैं उन्होंने तो मना कर दिया कि हमारे बेटे को फांसी की सजा होगी, और फांसी की सजा जज साहब ने सुना दी है। कैसे भी करके हमारे बेटे को बचा लीजिए, हमारा इकलौता ही पुत्र है साहब। बिल्कुल, ये फाइल हमें दीजिए, लीजिए साहब। और हम देखेंगे और सारा कनबंध हम लगा देंगे तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन तुम्हें धीरज रखना होगा। प्यारे भाइयों, सेठ जी एकदम से हाथ जोड़ करके बाबा साहब से बोले, साहब आपसे मेरी एक विनती है, मेरा इकलौता पुत्र है, उसको फांसी की सजा हो गई है। अगर मेरा बेटा मर गया तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारी पत्नी वो भी अपने प्राणों को त्याग देगी। इसलिए हे साहब हमारे बच्चे को बचा लीजिए। और सेठ जी समझा करके बोले, हे साहब एक विनती है नाती हमारी, मेरी सुन ले बोले, साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जज साहब ने फांसी की सजा सुना दी। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा साहब। मेरे साहब से सवाल किया है तो बाबा साहब कहने लगे हैं, ठीक है सेठ जी, मैं घर पर जाकर के आपकी फाइल को देखेंगे। ठीक है साहब। उसके बाद में
पेश करेंगे। मेरा बेटा बच तो जाएगा साहब। बिल्कुल बचा, आपके बेटे को जरूर बचा दूंगा, ये हमारा वायदा है। आप चाहे कितनी भी धन दौलत ले आपके बेटे को बचाने के लिए ये हमारा पहला केस है। आपके बेटे को बचाने के लिए मैं अपना तन मन धन लगा दूंगा। सेठ जी आप ये समझ लीजिए कि आपका बेटा बच गया। ठीक है साहब, बहुत बहुत कुछ भी हो बचाऊंगा जरूर। ठीक साहब। प्यारे भाइयों, सेठ जी से कहा तुम चले जाइए घर। धीरे धीरे आगे समय बढ़ा है। साहब ने वो केस को दाखिल किया है और पैरवी करने लगे हैं। धीरे 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 समय बढ़ा, तारीख मिली। अंत में प्यारे भाइयों 15 तारीख दी गई है। आ जाएं जज साहब। 15 तारीख का समय जब आया है प्यारे भाइयों, क्योंकि समय कम है। डब्बा तो ले आई। तुम डब्बा ले आए? और किस लिए? करिया छेना सफेद छेना दोनों ले आई। अच्छा, क्योंकि आज तुम्हें पता ना है, खुशी को अवसर आए लोग। आज जो बाबा साहब है ना, हाँ, हाँ। वो अम्बेडकर, हाँ हाँ अरे माने केस ले लाओ। हाँ हाँ अच्छा कह रहे हो हमारा बच्चे बचा रही, अब तुम्हें मालूम भैया। अरे भाई साहब, मेजर रख दिया ऊपर। भाई साहब अब जहाँ सोचो तुम्हें कितनी साल का तजुर्बा है वकीलात करते भाई। तो साहब हाँ हाँ कै साल का तजुर्बा है? अरे हमें तो 80 साल का तजुर्बा है। हमें 120 साल हो गए। तुम्हें? और जब हमने तुमने नाजा ठाइल में कुछ कर पाओ, क्या फांसी सजा जी तुमका बच्चा का करे हो बताओ। आज जाके वकीला सब धरी की धरी रह जाए। मेज का है मेज? अरे ऐसे ही काम देना है। मेज रखो सामने। चलो ठीक है। अरे इसका सही होना चाहिए, कोई बात नहीं। प्यारे भाई इधर लगाओ, इधर फांसी का बंदा अपना तैयार लगाओ, करो। फांसी का फंदा इधर। जाई पर लटकाए तो जा बंदी ताई जिस साहब के सामने नहीं, इधर लगाओ पीछे। वो ले जाओ आराम। प्यारे भाइयों इधर तो लला खाए पी ले कछोर तो फांसी लगा मार। वकील साहब आप सब लोग इधर आ जाए। बाबा साहब जज साहब के सामने पूछो। हाँ बाबा साहब जज साहब के सामने। और तुम लोग इधर पीछे आओ, साइड में इधर लगाओ। हाँ ठीक है। प्यारे भाइयों सेठ जी हाजिर हो। इधर जज साहब के सामने मेरे बाबा साहब पेश हुए हैं और उधर जितने भी हिंदू वकील थे बड़ी खुशी मना रहे हैं। आज देखें भैया, ये अंबेडकर जो अपने आप में होशियार बनना है, बड़ा विद्वान बनना है, आज देखें आज के बाद ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि केस ये हार जाएगा और हार जाएगा तो बस्ता उठा करके भाग जाएगा। बिल्कुल आज जाके सब हैकरी निकल जाएगी। आपस में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं भैया चलो सामने चलेंगे। चलो। हाँ कैसे ये जज साहब से बहस करेगा? चलो हम छेना खाए थे। नहीं अभी नहीं, बाद में खाएंगे। और सभी विचार लगा रहे हैं भैया। अरे केस में है जाने नहीं, अरे हम लोगों ने देख लिया इस केस में कतई जान नहीं। बिल्कुल जाने है ना। अरे केस में है जाने नहीं, अरे भीम क्या बचाएगा, भीम क्या बचाएगा, केस में जाने नहीं, भीम क्या बचाएगा। अरे केस में है जाने नहीं, भीम क्या बचाएगा, केस में है जाने नहीं, भीम
नहीं चली तो इसकी क्या पेश जाएगी? बोले तो सुना जाएगा। हम सब वकीलों की पेश नहीं चल पाई थी। हम सब वकीलों की पेश नहीं चल पाई थी। कितना बड़ा जय भीम आज देखें, अरे कितना बड़ा जय भीम, कितना बड़ा बैरिस्टर बोल बोली प्यारे भाइयों, जज साहब के सामने मेरे बाबा साहब ने बहस की है और 4-5 घंटे बहस चली है। प्यारे भाइयों, मेरे साहब जज साहब को अपने पॉइंटों में फंसाना चाहते थे। प्यारे भाइयों, एक के बाद एक पॉइंट लगाते हैं साहब, एक के बाद एक, लेकिन अंत में जज साहब ने कहा जाइए जल्लादों से कहो इसको फांसी लगवाओ। जल्लाद फांसी पे लटकाया जाए। जल्लाद नहीं, वो जो बुद्धि खराब है तुम्हारी का। नहीं कहती है उसको फांसी। जल्लाद फांसी बना। और इसी बीच में फन्ने को तैयार करो, फंदे को तैयार कर। 50 मुद्राओं का दाना है भोले भैया कोठी की। अभी लगाना मत, मूड में डाल, केवल फंदा तैयार करो बस। हाँ, न लटकाइए दे तुम रोटी वोटी खाने संजा। प्यारे भाइयों, अंत में हमारे बाबा साहब ने कहा जज साहब से, जज साहब इस बच्चे को फांसी लगा दो। लगा मैं मना नहीं करता। और क्या बोले हैं मेरे साहब प्यारे भाइयों अंत में, आरे जिस दम वैसा भी मने कीनी पीरन सुनियो ध्यान लगा। करे वकील बहादुर भैया सबके दीन याद लगाए। सुनी गरजना बाबा साहिब की सूती लावनी आपस में सब बातें करी, दिल में सोची सोची रही गाई। साहब ने कहा जज साहब मैं मना नहीं करता साहब, आपने और किसी ने भी अगर लिखा है इसमें फांसी, तो मैं कह रहा हूं आपसे फांसी लगा दीजिए इस बच्चे को। आप ऑर्डर कर दीजिए, फांसी तो लगा दीजिए,
लेकिन इसमें इस बच्चे की मौत नहीं लिखी है, मौत नहीं हो जाए। प्यारे भाइयों, मेरे बाबा साहब ने पॉइंट पकड़ा और कहा जज साहब बेशक इस बच्चे को फांसी लगा दो, लेकिन इस फाइल में आपने कहीं पर भी मौत नहीं लिखी है। मौत नहीं हो जाए। तालियां। प्यारे भाइयों, जैसे ही जज साहब ने ये बात सुनी तो जज साहब की बुद्धि चकरा गई और जितने भी हिंदू वकील थे वो सभी लोग एकदम से आपस से बातें करने लगे। सबकी गर्दन नीचे की तरफ झुक गई। प्यारे भाइयों, कहने लगे भैया निकल चले। हम लोग तो सोचते थे ये ऐसा ही लड़का है, तेज दिमाग, बड़ा विद्वान है। अब घर की मिठाई भैया है कि नाक कटेगी मिठाई, मिठाई खाने के बाद तो अम्बेडकर को दे दे भाई मिठाई खाए। ऐसा करो, निकल चलो कहीं के, निकल चलो। तो जब सामने पाया छुपा ले उनके तो हो रहा। हाँ, नाक तो कटी गई। घर के ब्राह्मण यार निकलो भैया निकलो। बाकी पांच छुए घर के। प्यारे भाई, वकील एकदम से धीरे धीरे डरने लगे हैं। सोचने लगे जैसा बोले रुक जाइए, अभी कहाँ जा रहे हो, फैसला हुआ नहीं। क्या होगा फैसला। प्यारे भाइयों, जज साहब मेरे बाबा साहब से कहने लगे हैं बाहर है अम्बेडकर साहब, मैं आपकी बुद्धिमत्ता से बड़ा खुश हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको और आपकी बुद्धि को जो आपने ये सच्चा न्याय दिया है। प्यारे भाइयों, सेठ जी ने हमारे बाबा साहब के गले में हाथ पहनाया है और हमारे बाबा साहब ने उस समय केस जीत लिया है। फांसी लगने से पहले ही खोल दीजिए। अरे बचेगा, रोटी रोटी खाएंगे सही जाएगा। प्यारे भाइयों, मैं एक बात बता दूं, पहले सजा ये मौत नहीं लिखी जाती थी। पहले जब मेरे बाबा साहब ने केस फाइनल किया था उससे पहले फांसी, केवल उसमें फांसी लिखी होती थी। और जिस दिन जज साहब को मेरे बाबा साहब ने अपने बचनों में फंसा लिया था, उसी दिन से प्यारे भाइयों विधान में ये कह दिया गया, कर दिया गया, फांसी सजाए मौत नीचे लिखी जाती है आज। तो प्यारे भाइयों, इस तरीका से मेरे बाबा साहब ने सेठ जी के पुत्र को बचाने का काम किया है। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए बाबा भाई भैया की। अब सभी लोग एक जयकारा बोलेंगे, माता मैंने भैया लोग सभी लोग एक लाइन बोलेंगे। जयकारा 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 हो मेरे बाबा मत करना। और इसी बीच में ये समुद्रों का धमकाने आए हैं आदमी हमारे। ज्यादा नहीं, पीछे वाली माता में बैठ जा थोड़ी तो ये हमारी माता बहने जाएंगे एकता के लिए और तुम लोग तो यही रहोगे ना, तो 10 मिनट और टाइम तो ज्यादा नहीं।
हमारे बाबा साहब ने उस केस को फाइनल किया है, केस को जीता है, सेठ जी के पुत्र को बचाया है, जीवन दान दिया है। बोलिए बाबा साहेब की, भीमा मैया की, बोलिए रमा मैया की, बोलिए आज के आनंद की। और इसी बीच में